आज पढ़ेंगे हम लोग एटीसी के फिजिक्स के लिए दूसरा चैप्टर नहीं टॉपिक बोल सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ये सब क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मान लीजिए कि ए कोई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है। तो हमें अगर इस प्लस क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जाना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए से बी तक जाना है तो बी बी माइनस बी बी यानी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यानी हम लोग जो कि इसको ए से बी तक ले जा रहे हैं डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यानी जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क करना पड़ेगा वो डिवाइडेड बाय चार्ज। यदि अब मान लीजिए ना कि इस यही सिनेरियो यहाँ पे लेते हैं, ए से बी तक जाना है तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है, देखिए कैसे लिख रहे हैं, फाइनल जहाँ पे गया वो माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। यदि आप मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब कि हम लोग जो चार्ज क्यू को ला रहे हैं वो ए से ला रहे हैं बी तक, लेकिन ए जो है ना वो इन्फिनिटी पे है, मतलब इन्फिनिटी से ला रहे हैं बी तक। तो इस टाइम अगर इन्फिनिटी पे रहे तो वी बी माइनस और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू, ये हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एट बी डिफाइन हो जाएगा, मतलब कि अगर इन्फिनिटी से कोई चार्ज धीरे धीरे लेके आ रहे हैं हम लोग किसी पॉइंट पे तो जो वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज ये उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। और इन्फिनिटी पे पॉइंट नहीं है, ए से बी तक कोई रैंडम पॉइंट पे ले गए जो कि एक दूसरे से पास ही में, तो बी बी माइनस वी ए एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का? तो ई जो होता है वो डी वी बाई डी आर यानी डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि निगेटिव, मतलब कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि अगर मान लीजिए क्यू चार्ज है तो इस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाए हम लोग तो इस टाइप ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, जो कि सेंट इसके पॉइंट से अगर ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल जो होगा वो घटते जाएगा। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो पोटेंशियल एट ए जो होगा वो ज़्यादा होगा पोटेंशियल एट बी के। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो पोटेंशियल हमारा घटते जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पास में है इस चार्ज के तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसका। ठीक है, तो ये चीज़ जान लीजिए और ये रिलेशन। अब डाइपोल जो है ना एक स्पेशल टाइप का चार्ज कन्फिग्रेशन होता है जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू और दोनों जो है एक सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। तो अब यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा वो देखते हैं। तो निकालते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो होगा वो हो जाएगा के क्यू और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कितना आर माइनस है। ओके, ऐसे लिखते हैं सिंगल पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा इस माइनस क्यू की वजह से अगर देखें तो माइनस क्यू की वजह से के माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो ए ये और यहाँ से यहाँ तक आर यानी ए प्लस आर। और अगर पोटेंशियल एट पी देखे तो पोटेंशियल एट प्लस ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कर देंगे। तो अगर इस दोनों को ऐड करें तो के क्यू बाई आर माइनस ए प्लस के माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर आर माइनस ए आर प्लस ए और आर प्लस ए। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू कितना हो जाएगा वन आर माइनस ए इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर प्लस ए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर में 2a। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा, और हम लोग डाइपोल मोमेंट ये
और ये जो Q इंटू 2a है मतलब चार्ज और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यानी 2a, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, P से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यदि ए को मान लेते हैं बहुत छोटा है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो इसको अगर हम लोग और सही करके ऐसे लिख सकते हैं के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, और अब मान लेते हैं कि यही डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज का यहाँ पे और यहाँ से प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ए ले लेते हैं। और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर किसी पॉइंट पे निकालना हो पोटेंशियल, तो इस पी पॉइंट जो कि इसके एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, ये तो इसी के लॉन्ग एक्सिस था ना, डाइपोल मोमेंट जो होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ये उसी के लॉन्ग में था, तो उसका तो पोटेंशियल ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे रहेगा तो कैसे करेंगे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो इसका और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये मान लेते हैं आर है, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो ये डिस्टेंस, तो ये भी तो इतना ही के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और ये था माइनस क्यू चार्ज, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों देख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड का बट डिफरेंट साइन का, तो पोटेंशियल एट पी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब किस डाइपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे, यानी इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर बनाएंगे उस पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब कि ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल जो वो सेम हो जाए। इसका मतलब मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चारों तरफ होगा, सही बात है, रेडियली आउटवर्ड। अगर यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना दें, तो ये जो स्फीयर बनेगा ना यहाँ पे, जो कि सारा से इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो वो हो जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब एक पॉइंट चार्ज जो होता है उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो एक स्फीयर होता है। अगर कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मान लीजिए ये लीनियर चार्ज है, इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना होगा तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो हो जाएगा वो सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे का जो पोटेंशियल है वो सेम है। इसका मतलब कि इस सिलेंडर के सरफेस पे अगर हम लोग किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम लोग उसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाएंगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको इतना जानकारी रखना है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, और ये रिलेशन आपको याद रखिए, और पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।